हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने देखा था कि रैशनलाइजेशन के कुछ सम्स मैंने आप सबको सेंड किया था। जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम नियर आ चुके हैं और 9th क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स हैं। जैसे फर्स्ट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है, उन क्वेश्चंस को मैं चाहती हूँ कि बच्चों को इसके माध्यम से और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। उन सबको हमें डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि हर का परिमेकरण किस तरह से करते हैं हम डिनोमिनेटर्स को। तो इज इक्वल टू, अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। और इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम 1 के ऊपर स्क्वायर इसलिए नहीं लगाते, अगर आप 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो इसलिए हम सिर्फ 1 ही रखते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 से रूट कटेगा तो फिर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 1। अगर जैसे कि आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन हम कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, हम इसे ऊपर कर देंगे। तो -1, तो 1 माइनस अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस अंडर रूट 2 आएगा। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया उसी तरीके से हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 से रूट कैंसिल, तो 2 माइनस 2 से रूट कैंसिल करेंगे यहाँ भी तो 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू सेम एज जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरीके से हम करेंगे। तो माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम फिर से करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 4 होल स्क्वायर। वी डन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4। अब हम अगला भी करेंगे, इसी प्रोसेस से आपको टर्म बाय टर्म सारे टर्म्स को करना है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन रूट 4 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन इसे कैंसिल करेंगे 4 माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5। 1 अपॉन हम अगले प्रोसेस करेंगे 1 अपॉन रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर। तो से रूट कैंसिल, तो हमारा ये बच गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 5 माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, हम इसी में माइनस से अगर हम ऊपर
सेम एज प्रोसेस हम करेंगे। तो जो माइनस के नंबर इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के इंटीजर्स वो माइनस में। तो -√5 प्लस √6। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब मैं आगे की प्रोसेस आपको आगे भी बताती हूँ। जैसा कि हम आपको बता चुके थे, √5 प्लस √6 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। √6 प्लस √7 का हम करेंगे। तो √6 माइनस √7 अपॉन √6 माइनस √7 इज इक्वल टू √6 माइनस √7 अपॉन √6 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6 माइनस √7 अपॉन 2 रूट कैंसिल। और आपको पता है कि आइडेंटिटीज के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज हो रहा है। 6 माइनस 7 इज इक्वल टू √6 माइनस √7 अपॉन -1। सेम माइनस √6 प्लस √7 1 अपॉन √7 प्लस √8 इंटू √7 माइनस √8 अपॉन √7 माइनस √8 इज इक्वल टू √7 माइनस √8 अपॉन √7 होल स्क्वायर माइनस √8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 माइनस √8 अपॉन कैंसिल 7 माइनस कैंसिल। तो 8 इज इक्वल टू √7 माइनस √8 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस √7 प्लस √8। इसी तरीके से हम अगला करेंगे। 1 अपॉन √8 प्लस √9 इंटू √8 माइनस √9 अपॉन √8 माइनस √9 इज इक्वल टू √8 माइनस √9 अपॉन √8 होल स्क्वायर माइनस √9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8 माइनस √9 अपॉन कैंसिल करेंगे हम 8 माइनस 9 इज इक्वल टू √8 माइनस √9 अपॉन -1 इज इक्वल टू √8 माइनस √9 माइनस प्लस। अब हम इसी तरीके से ये जितने भी हमारे वैल्यूज़ आए हैं, इनके आंसर्स जो रैशनलाइज करने के बाद यानी हल का परिमीकरण करने के बाद जो हमारे सॉल्यूशन जो हमारे लास्ट के निकल के आए हैं, अब इन सब टर्म को हम एक लाइन से एक सीक्वेंस में हमें लेना है। जैसा कि फर्स्ट हमने सॉल्व किया था, हमारे इसे सॉल्व करने के बाद जो आया था -1 प्लस √2। इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारा आया था -√2 प्लस √3। हमारे इसे सॉल्व करने के बाद आया था -√3 प्लस √4। और जो नेक्स्ट हमारा इसका टर्म था तो -√4 प्लस √5। इस टर्म सॉल्व करने के बाद था -√5 प्लस √6। नेक्स्ट टर्म हमारा सॉल्व करने के बाद -√6 प्लस √7। नेक्स्ट टर्म हमारा इसका था -√7 प्लस √8। नेक्स्ट हमारा इस टर्म के बाद था कि -√8 प्लस √9। अब जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि माइनस प्लस हमारे इंटीजर्स इस तरीके से चल रहे हैं। तो प्लस √2 -1 की वैल्यूज तो कोई सी भी नहीं है, तो हम -1 की जगह -1 ही रखते हैं। √2 प्लस √2 माइनस, तो √2 से √2 कैंसिल। √3 प्लस माइनस माइनस कैंसिल। √4 प्लस √4 माइनस √5 कैंसिल। प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल। प्लस √6
-√6 cancel, √7 plus and -√7 is cancel, √8 plus √8 and -√8 is cancel. तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया, प्लस √9। अब जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि -1 प्लस √9 किसका रूट होता है, 3 का, यानी किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, 3 में से -1 करेंगे तो हमारा नंबर आ गया 2। और आप सब देखते हैं कि इस LHS को सॉल्व करने के बाद, ये सारे इंटीजर्स को सॉल्व करने के बाद जितने भी हमारे ये डिनोमिनेटर्स में सब जितने भी नंबर्स हैं, सबको सॉल्व के बाद हमें 2 लाना था, ये हमें प्रूव करना था। तो आप सब देख सकते हैं कि हमने इसे प्रूव कर दिया, तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको आसान लगे ये समझने के बाद, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।